हाँ जी स्टूडेंट, सो नैक्सट थोड़े को आती है एक्लन फॉर्म। वेरी ईजी टॉपिक एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर 10 आई थिंक 5 मार्क्स, क्योंकि तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो ब्रेक करके आते। इट्स इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोई भी मैट्रिक आ उन्होंने आप स्क्वेयर ब्रैकेट च लिखते हैं, उन्होंने की कहा जाता है एक्लन फॉर्म। की कहते हैं तुसी एक्लन फॉर्म। दैन थोड़े को नैक्सट है द रोज़ the zero row of A occur below all the non-zero rows A। सब तो पहला कहते कि जीरो रो होनी चाहिए सब तो नीचे, अक्कर बिलो ऑल द नॉन जीरो रोज़, सारिया नॉन जीरो रोज़ तो नीचे होनी चाहिए। फिर नैक्सट कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज़, द number of zeros before first non-zero element in a row is less than the number of zero in the next row। R1 R2 are non-zero rows of A, then first non-zero enter in this row is 1। जो फर्स्ट नॉन जीरो एंटर करना की होना चाहिए थोड़े को 1। रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म भी होंगे तो कॉलम रिड्यूस। सो किमें करना है आप देखते हैं अगे जाके। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स ये थोड़ा क्वेश्चन के नाल समझानी है, एग्जाम्पल लेके फिर थोड़ा ईजीली समझ आ जाएगा। सब तो पहला कहते हैं रिड्यूस टू रो एक्लन फॉर्म द मैट्रिक्स थोनों गिवन है। ओके, ऑल्सो फाइंड द रो रैंक ऑफ ए, ऑल्सो फाइंड द रो रैंक। सब तो पहला तुसी मैट्रिक्स लत्ती, हुण रो रैंक की गल चली, असीं रो वाइज अप्लाई करांगे। ओके, R1 माइनस R2 आपां इहनूं पहलां रिड्यूस करांगे इन द एक्लन फॉर्म। द एक्लन फॉर्म विच इज़ एन रो एक्लन फॉर्म, मतलब कि जिन्नियां तुसीं नंबर ऑफ जीरोज़ है ना, जिहड़ी जीरो वाली फॉर्म होगी थोड़े को लास्ट आनी चाहिए है, उन्होंने आप कह देंगे रो एक्लन फॉर्म। जो नंबर ऑफ जीरोज़ ने वो थोड़ियां लास्ट वो होनी चाहिए रोज़ के, उन्होंने तुसीं कहोगे रो एक्लन फॉर्म। सो हुण तुहाडे कोल रो एक्लन फॉर्म बन गई, एक जीरो आ गई। हुण तुसीं रैंक दसना, तुसीं रैंक किवें करके आए हो पिछली एग्जाम्पल्स दे विच भी जिहड़ा रैंक हुंदा आ वो अपने को की आऊगा जिन्नियां तुहाडे कोल जिहदा माइनर तुहाडे कोल नॉन जीरो आऊगा। जां तुहाडे कोल डिटरमिनेंट आपां सॉल्व करके जिहड़े मर्जी मैथड ना कर दो, सारे मैथड सही नहीं। हुण तुसीं देखो एक थोड़ी नॉन जीरो रो बन गई, तुसीं छड्ड दो किन्नियां सॉरी एक थोड़ी जीरो रो बन गई, इहनूं तुसीं निगलैक्ट कर सकते हो। नॉन जीरो रोज़ किन्नियां बच गईयां 2। इट मीनस कोई भी तुसीं चाहे इत्थों डायरैक्ट लिख सकते हो कि तुहाडे कोल रैंक किन्ना आ गया 2। जे तुसीं नहीं लिखना तो तुसीं कोई भी माइनर चुको, अगर वह माइनर नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है मतलब कि नॉन जीरो आ रहा है, यदा मतलब की है वो तुहाडा की हो जाऊगा रैंक, जिन्ने दा वह ऑर्डर होगा माइनर का। क्लीयर। सो नैक्सट है रिड्यूस मैट्रिक्स इन रो एक्लन फॉर्म। अगेन रो एक्लन फॉर्म के उत्ते है गल। सो रो एक्लन फॉर्म थोनों गिवन है, रो एक्लन फॉर्म चक्की क्वेश्चन चक्किया, तुसीं इहदे उपर अप्लाई करना शुरू कर दो। थोनों की कंडीशन एक्लन फॉर्म की कि सब तो पहला जिन्नियां नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे वो लास्ट वाली रो दे विच आनियां चाहिए। सो असीं इहनूं कर लिया भी जिन्नियां नंबर ऑफ जीरोज़ ने लास्ट वाले वो आ रही ने। ओके जी, उस तो घट उपर वाले आ रही है। इस तरह तुसीं सॉल्व करना है, सॉल्व ऑपरेट ही इदां करना है। हुण इहदे विच देखो 1 2 1 2 3 नॉन जीरो ने, तुसीं कोई भी एक 3/3 की मैट्रिक्स चक लो, कोई भी एक, उन्होंने सॉल्व करो बाय डिटरमिनेंट देना। अगर तो आंसर जीरो आता फिर तुसीं होर तुहानूं पता लग जाऊगा कि जिहड़ा रैंक है नॉट इक्वल्स टू 3 है। इट मीनस सानूं 2/2 की माइनर चकना पऊगा। अगर इहदा आंसर नॉन जीरो मतलब मान लो कि इहदा आंसर कुछ होर आता फिर असीं कह देंगे इहदा 3 है। हाँ जी, इहदा चक्को तुसीं डिटरमिनेंट चक्को, अगर वह आंसर सॉल्व करके देखियो नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है तो फिर तुसीं 3 कह दोगे। ठीक है, हुण इहदा डिटरमिनेंट चक्कांगे असीं नॉट इक्वल्स टू जीरो आंदा, मतलब इहदा रैंक ही आ जाऊगा 3। सेम अगला रो रैंक फाइंड आउट करना तुसीं इसे तरीके दे नाल। नैक्सट एग्जाम्पल आंदा तुहाडे कोल कॉलम का। ओके जी, कॉलम च की चेंज है, जस्ट ऑपरेट करना बाय यूजिंग कॉलम। रो दे विच की ऑपरेट करते हो बाय यूजिंग रो, एंड कॉलम दे विच की ऑपरेट करते हो बाय यूजिंग कॉलम। ओके, कॉलम के वास्ते तुसीं ऑपरेट कर रहे हो, ये चेंजिस कर रहे हो, चेंज करके जब तक थोड़े को एक्लन फॉर्म आती कि नंबर ऑफ जीरोज़ तुसीं इनहांस करनी है, ये नंबर ऑफ जीरोज़ वध गया उसके बाद तुसीं अपना रैंक फाइंड आउट करना है। क्लीयर। तुसीं जो नंबर ऑफ जीरोज़ देखो सारे से हुण नॉन जीरो ने, 1 कॉलम देखने, सॉरी कॉलम देखने तुसीं कि कॉलम किन्ने ने तुहाडे कोल नॉन जीरो 1 1 2 2 कॉलम ने तुहाडे कोल नॉन जीरो सॉरी जीरो,
तो बाकी 2 की ने तुहाडे कोल नॉन जीरो। सो आंसर की आ जाऊगा 2। चाहे इनू माइनर ना ला लो, जिधर नूं मर्जी सॉल्व कर लियो, तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन थर्ड टाइप आती है तुहाडे कोल रो एंड कॉलम दोनों। पहला तुसीं इहनूं रो नाल सॉल्व करोगे, उत्थों रैंक कड्डोगे। ओके जी, पहला देखो इन्हें रो नाल सॉल्व किया, इत्थे तुसीं अपना रैंक कट लिया। फिर तुसीं उहनूं कॉलम नाल सॉल्व करोगे, दैन तुसीं अपना करोगे एंड च रैंक। हाँ जी देखो, विच इज़ द एक्लन फॉर्म, विच इज़ द एक्लन फॉर्म, which is echelon form having 2 non-zero column, rank is 2. Clear? Rank is 2, column rank and row rank is also 2. So mostly देखो तुम सॉल्व करो सेम आ रहा है ना। कुछ क्वेश्चन होर देखोगे, आइडेंटिफाई करो कि क्या कॉलम रैंक और दूजा रैंक सेम आता, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आते होंगे। कोई स्पैशल केस होगा जिसे डिफरेंट आएंगे। सो जिन्हों नहीं समझ आया वो मैंने पूछ लो कि मैम सानू क्लीयर नहीं, वैसे च ना समझ आने वाली कोई भी गल नहीं हैगी। इहदे नाल ही तुहाडा फर्स्ट चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, इन्हें थोड़ा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो तुसी कल इनू बैठ के कर लियो, अगर तुहानू कोई डाउट होया तो तुसी मेरे तो पूछ लियो। ओके क्लास, थैंक यू।